नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि धन उधार लिया है तो उससे आपको आपसी रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना है, इसलिए धन उधार लेने से बचना है। वृषभ राशि, इन जातकों के लिए आज के दिन कुछ निराशा आ सकती है सामने और आप अपने किसी काम के पूरा न होने से भी उदास रहेंगे। आज आप अपने मन में चल रही बातों को किसी से शेयर नहीं करें या करने से बचें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज दिन खुशियों से भरा होगा। आपके परिवार के किसी सदस्य को पुरस्कार के मिलने से आपका व आपके कुल का नाम रोशन होगा। आप अपनी बढ़ते हुए खर्चों को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं। कर्क राशि के जातक आज दिन परोपकार के कार्य में व्यतीत करेंगे। आज किसी काम में दिल खोलकर निवेश करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाने का काम पड़ सकता है या मौका मिल सकता है। सिंह राशि के जातक आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप आपकी कुछ योजनाएं आपके लिए जो है वो अच्छा लाभ लेकर आएंगे और आपकी माता जी की सेहत में यदि कुछ गिरावट चल रही है तो उसे हल्के में ना लें या लापरवाही करने से बचें, नहीं तो वह कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। आपको आज किसी की मदद करने का भी मौका मिलेगा तो अवश्य करें। राजनीति में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकते हैं जिनसे वह अपने किसी काम के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए दिन व्यवसाय में अच्छा लाभ लेकर आ रहा है। आज आप आपकी इनकम से संतुष्ट तो होंगे, जिसके कारण आप अपने खर्चे में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। विद्यार्थी जो वर्ग है वह परीक्षा की तैयारी में जमकर मेहनत करे, तभी वह सफलता हासिल कर पाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक है। ना ही ज्यादा अच्छा ना ही कुछ बुरा, लेकिन आपको आज अपने जूनियर्स की मदद से काम करने का मौका मिलेगा और आज आप उन्हें खुशी से कोई उपहार भी दे सकते हैं। धनु राशि के जातक आज एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहने के कारण अपने से ज्यादा दूसरों के काम में ध्यान लगेगा आपका। यदि आपने किसी को बिना मांगे सलाह दी तो उसके लिए बाद में आपको ही पछतावा होगा। आपकी कोई बात आज परिवार में किसी सदस्य को बुरी भी लग सकती है, इसलिए आपको अपने वाणी पे संयम रखना है। मकर राशि, पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही है तो उसमें आपको चुप रहना उचित है, नहीं तो आपका ही किसी से कोई वाद विवाद हो सकता है। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी में लगे हैं तो अपनी कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। कुंभ राशि के जातक आज कार्य क्षेत्र में भी मौज मस्ती कर कार्य करेंगे और लोगों को प्रसन्न रखेंगे, लेकिन आज आप अपने किसी मित्र के लिए सरप्राइज पार्टी का भी आयोजन साथ ही साथ कर सकते हैं, जिसमें कुछ धन व्यय हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा, लेकिन विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के परिणाम आने से प्रसन्नता बनी तो रहेगी और परिवार के लोग भी प्रसन्न होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उन्हें भी आज कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा है, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। पहली मूलांक संख्या 1। मूलांक 1 के जो जातक हैं, इन जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित रुके कामों को आज वह पूरा करेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मित्रों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। उपाय करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें। मूलांक 2 के जातक आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। व्यापार में प्रतिद्वंदी आपके कामों में रुकावटें डालने का प्रयास कर सकते हैं। कारोबार में कोई मशीनरी खराब होगी जिसको ठीक करवाने के लिए अधिक पैसा खर्च होने की संभावना। उपाय करें, रात्रि में दूध का सेवन वर्जित करें।
मूलांक 3 के जातक आज मेहनत से किसी काम को अगर किए हैं तो सभी कामों के उचित परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी में आपके काम की उच्च अधिकारी सराहना करेंगे। दूसरों की तरक्की से जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है। उपाय करें, सोना धारण करें। मूलांक 4 के जातक आज सोच समझकर किए गए निवेश से भविष्य में लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार घर में अतिथि बनकर आएगा। घर में बिजली का कोई उपकरण खराब हो सकता है, सावधानी रखें। उपाय भी कर सकते हैं, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5 के जातक आज दिन भर आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, कहें एनर्जेटिक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम इसलिए गति प्राप्त कर रहे हैं और घर में तो माहौल सुखद ही बना रहेगा। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोशिश भी यही कि भाई बहनों के बीच सामंजस्य बना रहे। उपाय करें, बहनों को उपहार दें। मूलांक 6 के जातक आज आलस्य के कारण किसी जरूरी काम को न करना आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता आती दिख रही है। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातक आज संतान को आपके अच्छे मार्गदर्शन के कारण कोई उपलब्धि मिलने की संभावना बन रही है। किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात कर पुरानी यादें ताजा होंगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आज का दिन सामान्य रहने वाला है। उपाय भी कर सकते हैं, गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित कर। मूलांक 8 के जातक दिन भर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता आपके पदोन्नति के रास्ते प्रशस्त करेगी। कारोबार में आपका दबदबा बना रहेगा। प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा। उपाय करें, काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आती है बारी मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 के जातक विद्यार्थी गण जो हैं वो आज अपने करियर को लेकर दुविधा में हो सकते हैं। संतान की गतिविधि पर भी नजर रखनी है। खर्चों की अधिकता के कारण तनाव हो सकता है और आज परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करने का मौका मिलेगा। उपाय है, सुंदरकांड का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 4, 2023 सोमवार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:57 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 4 दिसंबर रात 11:53 पर, चंद्रास्त 4 दिसंबर दोपहर 12:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी 3 दिसंबर शाम 7:27 से 4 दिसंबर रात 9:59 तक। कृष्ण पक्ष अष्टमी 4 दिसंबर रात 9:59 से 6 दिसंबर रात 12:37 तक। नक्षत्र मघा 3 दिसंबर रात 9:36 से 5 दिसंबर रात 12:35 तक। पूर्व फाल्गुनी 5 दिसंबर रात 12:35 से 6 दिसंबर रात 3:37 तक। करण विष्टि 3 दिसंबर शाम 7:27 से 4 दिसंबर सुबह 8:42 तक। बव 4 दिसंबर सुबह 8:42 से 4 दिसंबर रात 10 बजे तक। बालव 4 दिसंबर रात 10 बजे से 5 दिसंबर सुबह 11:19 तक। योग वैधृति 3 दिसंबर रात 8:56 से 4 दिसंबर रात 9:47 तक। विष कुंभ 4 दिसंबर रात 9:47 से 5 दिसंबर रात 10:42 तक। अशुभ काल का समय राहु सुबह 8:16 से 9:36 तक। यमगंड सुबह 10:56 से दोपहर 12:16 तक। कुलिक दोपहर 1:36 से 2:56 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:38 से 1:20 तक एवं 2:45 से दोपहर 3:28 तक। वर्ज्यम का समय सुबह 9:36 से 11:24 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:38 तक। अमृत काल रात 9:53 से 11:41 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:09 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।